बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस लेसन में इंशाल्लाह इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन वाइज सॉल्व करेंगे। लाइक फर्स्ट लेसन में, और यू कैन से इन फर्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1, एंड देन इन सेकंड लेसन और सेकंड वीडियो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2 एंड सो ऑन, राइट। तो हमने जो पेपर सेलेक्ट किया है ये मई जून 2025 का पेपर है, वेरिएंट 11 है और ये 2210 है। सो बेटा बेसिकली 2210 एंड 0478 इन दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए आप दोनों ही पेपर्स को कंसीडर कर सकते हैं। सिलेबस भी आपका ऑलमोस्ट सेम है। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन इज द साइज ऑफ अ फाइल कैन बी मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट डेटा स्टोरेज यूनिट्स। ओके, tick one box to show the smallest data storage unit. Okay, and 4 options are here. Option A is byte, option B is gigabyte, option C is kibibyte and option D is nibble. Okay, अब देखें इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हमें थोड़ी सी अरेंजमेंट पता होनी चाहिए। इट मीन्स कि हमें ये पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है एंड लार्जेस्ट यूनिट कौन सा है, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट इज़ बिट एंड आफ्टर बिट द सेकेंड यूनिट इज़ nibble, then byte, and then kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, and you can say petabyte, right? Okay, अब देखिए आपके पास बिट क्या होती है। बिट सिंगल यू कैन से एक 1 या 0 हो सकती है। बिट को हम 1 या 0 कर सकते हैं और बिट ऑलवेज सिंगल होती है। सिंगल मीन्स या तो बिट 1 होगी या फिर बिट 0 होगी। बेटा बेसिकली ये जो बिट है ना, बिट बेसिकली ये है आपके पास शॉर्ट फॉर्म बाइनरी डिजिट की। बाइनरी डिजिट, इट मीन्स बाइनरी डिजिट को हम शॉर्ट फॉर्म में बिट कह देते हैं। तो बाइनरी डिजिट जो होता है ना वो या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, इसके अलावा और कोई इसके अंदर ऑप्शन नहीं होता। ओके, एंड 1 निब्बल इज़ इक्वल टू 4 बिट्स, राइट। एक निब्बल के अंदर 4 बिट्स होती हैं। And 1 byte is equal to 8 bits. In other words, you can say 2 nibbles, right? एक बाइट में या तो 8 बिट्स हो सकती हैं या फिर 2 निबल्स हो सकते हैं। सिमिलरली 1 किलोबाइट, तो ये इक्वल होती है 1024 बाइट्स के। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें 1 मेगाबाइट की, तो इट इज़ इक्वलेंट टू 1024 किलोबाइट। और इसी तरह गीगाबाइट की बात करें तो वंस अगेन 1024 मेगाबाइट, एंड टेराबाइट इज़ इक्वल टू 1024 गीगाबाइट, एंड पीटाबाइट इज़ इक्वल टू वंस अगेन 1024 टेराबाइट। अब अगर आप गौर करें तो देखें हर एवरी नेक्स्ट यूनिट के साथ हम प्रीवियस यूनिट को लगा रहे हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा KIB की वैल्यू के साथ हमने क्या लगाया, प्रीवियस यूनिट, दैट इज़ व्हाट, बाइट। सिमिलरली मेगाबाइट के साथ हमने क्या लगाया, प्रीवियस यूनिट, दैट इज़ व्हाट, किलोबाइट। सिमिलरली गीगा के साथ हमने क्या लगाया, मेगा, दैट इज़ द प्रीवियस वन। सिमिलरली टेराबाइट के साथ हमने प्रीवियस यूनिट क्या लगाया, GIB, और पीटाबाइट के साथ हमने कौन सा प्रीवियस यूनिट लगाया, वो TIB लगाया, ठीक है। और अब देखें कि किलोबाइट से ऑनवर्ड पीटाबाइट तक आपके पास जो मैग्नीट्यूड है वो 1024 ही है, और आगे जो यूनिट्स हैं ना वो चेंज हो रहे हैं, राइट। तो बेटा इस तरह से आप इसको यू कैन से इसी अरेंजमेंट के साथ इसको आप याद कर लें, मेमोराइज़ कर लें। तो इस तरह से आपसे जब भी क्वेश्चन होगा और ये अरेंजमेंट अगर आपको याद है, देन आपके लिए उस क्वेश्चन का आंसर देना वो कह लें कि डिफ़िकल्ट नहीं होगा। अब देखें इस लिस्ट को अगर हम थोड़ा सा वो गौर करें तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसका आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखें स्मॉलेस्ट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट आपके पास जो स्मॉलेस्ट होना चाहिए वो बिट होना चाहिए, लेकिन बिट का ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। तो अब हमें ऑटोमेटिकली पता चल चुका है कि यहाँ पर जो हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो फिर क्या होगा, वो निब्बल ही है, राइट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि लार्जेस्ट कौन सा है। फॉर एग्जांपल अगर यही क्वेश्चन हो और इसमें लार्जेस्ट यूनिट पूछा जाए जो यहाँ पे गिवन है, तो उसमें आपका आंसर क्या हो सकता है। तो लार्जेस्ट में आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास B है, यानी जो गीगाबाइट है, ये आपके पास लार्जेस्ट है इन 4 ऑप्शंस में, और ये जो आपके पास निब्बल है ये स्मॉलेस्ट है इन 4 ऑप्शंस में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास B पार्ट है। स्टेट हाउ मैनी TB बाइट्स आर इक्वल टू 2 पीटाबाइट्स, राइट। अब देखें यहाँ पर ना बेसिकली हमने कन्वर्जन करनी है। अब कन्वर्जन के लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ रूल्स बता देता हूँ कि जब भी हम किसी स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या करना है, ऑलवेज़ हमने डिवीजन परफॉर्म करनी है, राइट।
ओके और जब भी हम किसी लार्जर यूनिट को किसी स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन, राइट। अगर आपको ये दो रूल्स याद हैं तो आप इन यूनिट्स की कन्वर्जन इजीली कर सकते हैं, राइट। दीज आर द रूल्स ऑफ कन्वर्जन यूनिट्स। ओके अब देखें यहाँ पर अगर हम गौर करें तो हमने क्या बताना है कि हाउ मैनी टीबी बाइट्स आर इक्वल टू 2 पीटाबाइट्स। इट मीन्स कि हमें यहाँ पर 2 पीटाबाइट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा टीबी के अंदर, ताकि हम बता सकें कि 2 पीटाबाइट्स में टोटल यू कैन से टीबीज़ कितने होते हैं। ओके अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो जो पीटाबाइट है ये आपका लार्जर यूनिट है देन टीबी। सो जब अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 जब भी हमने लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या परफॉर्म करवानी है, मल्टीप्लिकेशन। ओके सो वी कैन राइट इट एज 2PIB, राइट। अब देखिए इसको कन्वर्ट करने का बहुत इजी वे है। सबसे पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवीजन करेंगे। तो इस केस में हमें पता चल चुका है कि हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करनी है बिकॉज पीटाबाइट ग्रेटर है और जो टीबी है वो स्मॉलर है। ओके अब बेटा देखिएगा हम 2 को एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, पीटाबाइट की वैल्यू के साथ। एंड हेयर यू कैन सी 1 PI इज इक्वल टू व्हाट, 1024 TB। सो वी राइट 1024 TIB। ओके अब हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 2048 TIB एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर, राइट। आई होप सो आपको ये समझ आई होगी हमने ये कन्वर्जन किस तरह से परफॉर्म की है। ओके नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट, द साइज़ ऑफ अ फाइल नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। फाइल का साइज़ हमने रिड्यूस करना है। गिव द नेम ऑफ द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू रिड्यूस द साइज़ ऑफ द फाइल। तो देखिए हमने चैप्टर नंबर 1 में एक टॉपिक पढ़ा हुआ है कंप्रेशन का। तो कंप्रेशन बेसिकली एक मैकेनिज़्म है, एक प्रोसेस, एक मेथड है जिसके थ्रू हम फाइल के साइज़ को रिड्यूस करते हैं। सो वी कैन राइट कंप्रेशन, हम इसको डेटा कंप्रेशन भी लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि हम कंप्रेशन बेसिकली डेटा के ऊपर परफॉर्म करते हैं ना। ओके जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन रीज़न द साइज ऑफ अ फाइल में नीड रिड्यूसिंग इज सो दैट इट हैज़ अ शॉर्टर ट्रांसमिशन टाइम। गिव वन अदर रीजन्स वाई द साइज ऑफ अ फाइल में नीड रिड्यूसिंग। ओके अब देखें जब भी हम कंप्रेशन परफॉर्म करते हैं डेटा के ऊपर तो उसके मल्टीपल पर्पसेस हो सकते हैं, ये डिफरेंट एडवांटेजेस हो सकते हैं। देखें एक एडवांटेज तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि हमें शॉर्टर टाइम रिक्वायर्ड होगा डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। सिमिलरली अगर फाइल का साइज़ कम होगा तो उसको डाउनलोड करने में भी टाइम कम लगेगा, राइट। और हम यहाँ पर बेसिकली जो पॉइंट्स लिख सकते हैं वी कैन राइट लेस स्टोरेज स्पेस इज़ रिक्वायर्ड। अब देखिए डेफिनेटली जब आपकी फ़ाइल का साइज़ रिड्यूस हो जाएगा तो उसको स्टोर करने के लिए भी हमें लेस स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड होगी, राइट। तो एक पॉइंट हम ये लिख सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि आपके पास जो बैंडविड्थ होगी वो भी हमें लेस बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होगी, राइट। सो वी कैन राइट लेस बैंडविड्थ required to transmit the data. ओके अब देखें आपके पास और भी ऑप्शंस हो सकते हैं और भी मल्टीपल आंसर्स इस क्वेश्चन के हो सकते हैं, लेकिन जनरली आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जब भी हम कंप्रेशन अप्लाई करते हैं या बेसिकली हम फाइल का साइज़ रिड्यूस क्यों करते हैं या कंप्रेशन क्यों परफॉर्म करते हैं, तो वाई कंप्रेशन में भी हम ये आंसर्स लिख सकते हैं कि फ़ाइल का साइज़ अगर ग्रेटर होगा तो ग्रेटर फाइल साइज़ को जब हम ट्रांसमिट करेंगे तो उसको ट्रांसमिट करने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। सिमिलरली उसको कह लें कि अपलोड करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होगी उसको ट्रांसमिट करने के लिए, कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग पावर है वो भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। सिमिलरली जब हम उस डेटा को वो करेंगे स्टोर करेंगे तो स्टोरेज के लिए भी कह लें कि स्पेस हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो अगर हम कंप्रेशन करते हैं तो यही सारी चीज़ें हमें लेस रिक्वायर्ड होंगी, राइट। तो ये बड़ा जेनेरिक सा क्वेश्चन है, आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं।